दोस्तों, चाइना और अमेरिका अब समुद्र में आमने सामने आ गए हैं। अभी आई खबरों के मुताबिक चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड समुद्री घेराबंदी को मानने से साफ इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता समुद्र में। दोस्तों, पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आते जाते रहेंगे। चीन का कहना है कि उनका ईरान के साथ में व्यापार का समझौता है और वो उसे हर हाल में निभाएंगे। चीन ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि कोई भी हमारे काम के बीच में न आए। चीन के मुताबिक इस समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा है और ईरान ने चीन के लिए रास्ता खोल दिया है। यानी अब चीन ने सीधे तौर पर ट्रंप के आदेश को चुनौती दे दी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पे है दोस्तों, क्या अमेरिकी नौसेना चीन के इन जहाजों को रोकेगी? अगर ऐसा हुआ तो समुद्र में एक भीषण जंग छिड़ सकती है। चाइना के रक्षा मंत्री के इस बयान से पहले दोस्तों, चीन का एक ऑयल टैंकर अमेरिकी नौसेना के ब्लॉकेड को क्रॉस कर चुकी है। अब इसके बाद में एक और ऑयल टैंकर जो चाइना का है, जिस पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, वो ऑयल टैंकर हार्मूज के रास्ते से निकल चुका है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा बैन किया गया ये जहाज सीधे तौर पर चीन से जुड़ा है। ये जहाज उस इलाके से गुजर रहा है जिसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान और उससे जुड़े व्यापार पर कड़ा प्रहार बैठाया है दोस्तों, लेकिन इस जहाज की हरकत ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये चीन की एक सोची समझी चाल हो सकती है, ये देखने के लिए कि अमेरिका की नौसेना इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर अमेरिका इस जहाज को रोकता है तो तनाव और बढ़ेगा, अगर नहीं रोकता है तो ट्रंप की नाकेबंदी कमजोर साबित होगी। अब देखने वाली बात होगी क्या अमेरिका की नौसेना उस ऑयल टैंकर को रोकती है कि नहीं रोकती, जिस पे अमेरिका ने पहले से ही प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। और अमेरिका के नौसेना को वो प्रतिबंध ऑयल टैंकर चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना टेस्ट करना चाहता है कि क्या अमेरिका की नौसेना इस पे एक्शन लेती है कि नहीं लेती। अगर उस ऑयल टैंकर को अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया तो फिर समुद्र के अंदर आग लग सकती है दोस्तों। चाइना भी समुद्र में कूद जाएगा, चाइना और अमेरिका के बीच में भी जंग हो सकती है। तो दोस्तों, पहले राउंड की बातचीत फेल होने के बाद में अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो सोर्स निकल के सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उनके मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर में अमेरिका और ईरान की दोबारा से बातचीत हो सकती है। अभी तक दिन और तारीख कंफर्म नहीं किया गया है दोस्तों कि किस दिन को अमेरिका और ईरान की बातचीत दूसरे राउंड की इस्लामाबाद में होगी। 4 से 5 ही दिन बचे हुए हैं सीज फायर खत्म होने के लिए। जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था उसमें से आधे से ज्यादा दिन खत्म हो चुके हैं। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं सीज फायर खत्म होने में। इसी बीच में ईरान के MP इस्माइल रिजाई का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीज फायर खत्म हो जाता है और अमेरिका सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है तो बिना शर्त के हम इस सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और हमने जो शर्तें अमेरिका के सामने रखी थी उस शर्त को अमेरिका पहले पूरा करे, फिर हम आगे की सोचेंगे कि आगे और कितने दिनों तक सीज फायर करके रखना है। दोस्तों, जो अमेरिका और ईरान की पहले राउंड की बातचीत इस्लामाबाद के अंदर फेल हुई, बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान से ये कह रहा था कि अपना जो इनरिच यूरेनियम है तुम्हारे पास में वो किसी तीसरे देश को भेज दो और जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है उसको 20 साल तक बंद कर दो। ईरान ने कहा कि 20 साल तक नहीं, हम 5 साल तक अपना यूरेनियम का इनरिचमेंट रोक सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस पे रेडी नहीं हुआ था दोस्तों। जेडी वांस ने भी कहा है कि ईरान और हमारे बीच में बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से ये टॉक फेल हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से टेबल पे जाएंगे और नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, पाकिस्तान के आर्थिक मदद करने के लिए कतर और सऊदी अरब आगे आ गए हैं, क्योंकि दुबई ने दोस्तों जंग के दरमियान में पाकिस्तान से अपना दिया हुआ कर्जा वापस मांग लिया था। 3.5 अरब डॉलर दोस्तों, ये कम नहीं होते, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं ये। उसको पाकिस्तान से वापस मांग लिया था, बोला था जल्द से जल्द अपने उस कर्जे को रीपेमेंट करो। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है कतर और सऊदी अरब ने। कतर और सऊदी अरब ने मिलके UAE को 3.5 अरब डॉलर दे दिया है पाकिस्तान की तरफ से, यानी पाकिस्तान को अरब देश बड़ी बड़ी राहत दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी कल ही सऊदी अरब के अंदर अपने F-16 फाइटर जेट को तैनात किया है और अपने HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है।
तो सऊदी अरब कैसे मदद नहीं करता पाकिस्तान की? आप लोगों को पता है हमेशा सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करता है, चाहे वो पैसे से हो या चाहे किसी भी तरह से हो। पाकिस्तान की मदद हमेशा सऊदी अरब करता आया है। तो इस बार भी मुसीबत में पाकिस्तान का साथ दिया है सऊदी अरब और कतर ने। तो नॉर्थ कोरिया ने समुद्र में अपने डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। अभी अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है। उधर कोरिया भी अभी अपने आप को तैयार कर रहा है और लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। इससे साउथ कोरिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं दोस्तों। जब भी नॉर्थ कोरिया ऐसे क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग करता है तो साउथ कोरिया की जान गले में अटक जाती है, क्योंकि साउथ कोरिया से जितने भी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको अमेरिका ने हटवा दिया है वहां से और इसराइल में तैनात कर दिया है इसराइल को बचाने के लिए। तो इसलिए ज्यादा खतरा नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को दिख रहा है। वहीं पे दोस्तों इटली ने बड़ा झटका दिया है इसराइल को। इसराइल के साथ में जो इटली का डिफेंस एग्रीमेंट था उसको अभी कैंसिल कर दिया है अमेरिका और ईरान इसराइल के इस तनाव को देखते हुए। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पे बातचीत किया है मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर दोस्तों। वहीं पे दोस्तों ईरान ने सैटेलाइट इमेज जारी किया है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आप इसमें देखेंगे कि 40 दिनों की जंग के दरमियान में किस तरीके से तबाह बर्बाद किया है मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिकी बेसों को दोस्तों। काफी नुकसान पहुंचाया है ईरान ने अमेरिकी बेसों को। बड़े बड़े छेद आपको इस इमेज में नजर आएंगे। ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन ने जाके वहां पे किया हुआ है। वहीं पे दोस्तों तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल नया दुश्मन तुर्की को मान रहा है। उसने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा अगला दुश्मन तुर्की है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने यह कहा दोस्तों कि इजराइल बिना झगड़े का नहीं रह सकता है, इजराइल बिना एनिमी के नहीं रह सकता है। ये बात तो 100% सही है कि इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर में बिना झगड़े बवाल के नहीं शांत से रह सकता है। इजराइल टेररिस्ट देश है। इजराइल हमेशा चाहता है कि इस खित्ते में जंग चलती रहे, लोगों को हम परेशान करते रहे, आम लोगों का जेनोसाइड करते रहे। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने भी सख्त बयान दिया इजराइल के खिलाफ में। उन्होंने कहा था अगर ये सीज फायर नहीं होता तो हम इजराइल की औकात बताते और इजराइल की असली जगह हम दिखा देते कि इजराइल की असली जगह कहाँ पे है। यानी सीधी धमकी है तुर्की की तरफ से इजराइल को दोस्तों। वहीं पे दोस्तों ईरान के हमलों में जो सऊदी अरब की पाइपलाइन डैमेज हुई थी वेस्ट और ईस्ट की, उसको दोबारा से सऊदी अरब ने रिपेयर कर लिया है। पाइपलाइन इसलिए बिछाई गई है ताकि स्टेट ऑफ हार्मूज के रास्ते को अवॉइड किया जा सके, उसको बाईपास किया जा सके। फ्यूचर में उस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए सऊदी अरब ये कदम उठा रहा है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। मिडिल ईस्ट के अंदर आगे तनाव बढ़ सकता है अगर इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत फेल हो जाती है अमेरिका और ईरान के बीच में। उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत दूसरे राउंड की होने वाली है इस्लामाबाद में, ये सफल हो जाए।